यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल लगाया हुआ है, सामने ट्यूबवेल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर लिया जाता है। चलिए। गजब बेइज्जती है यार। ये कहाँ है? दूल्हा के दोस्तों को नाश्ते के लिए वेट कौन कराता है? शाम के इस वक्त 6 बज रहे हैं सुबह, और ये वाला वक्त गोल्डन आवर्स होता है फोटोग्राफी के लिए। बहुत ही कमाल पिक्चर्स आते हैं जब सूर्य भगवान का तेज सही मायनों में कहूँ तो चेहरे के ऊपर आ रहे हो। इस वक्त प्लानिंग है एक जगह पे जाने की, पर दुविधा ये है कि इनमें से कुछ चाय के बहुत ही ज्यादा प्यासे हैं, चाय लवर एकदम डीप वाले, तो ऐसा है कि चाय पी के जाना है। कुछ लोग बोल रहे हैं गोल्डन आवर्स है, धूप जा रही है, बिना चाय से पहले चला जाए। उसको लेके लगभग 10 मिनट से गहन विचार चल रहे थे, और अब पता चला कि चाय रेडी होगी तो अब पी के ही चला जाए। बातों ही बातों में आ भी गई, और ये देखो कहाँ से 100 हो रही है। ये रास्ते से होते हुए सीधे ही अंदर जंगल की तरफ हम जा रहे हैं। सूर्य अस्त अब होने को ही है, उससे पहले तो आई डोंट थिंक हम पहुंच पाएंगे। और इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई है कि निकल तो गए हम टी शर्ट में, पर अब स्कूटर पे ठंड सी लग रही है, धूल उड़ रहा है बहुत ही ज्यादा, तो होड़ मची हुई है कि किसकी गाड़ी आगे रहेगी, क्योंकि पीछे वालों पे धूल जा रहे हैं अच्छे खासे। ऑफ रोडिंग नहीं भाई, अब मतलब ये होड़ मत मचाओ, एक दूसरे में फिसल जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, छिल जाएंगे अच्छे से। निकल गए ये लोग आगे, अब धूल बहुत आ रही है सामने से। छिल जाओगे बेटा, छिल जाओगे। ये पूरे खेत हैं, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, खेत में भी गेट है अंदर घुसने के लिए। और ये आ गए हम अंदर हमारी पलटन के साथ, अच्छे खासे लोग आ गए। यहाँ पे मोस्टली लोग अपने अपने खेतों को चारों ओर से ढक दिए, चारों ओर से कांटा वाटा लगा के पूरा अच्छे प्रकार से घेर दिए, कोई भी बाहर से इतनी आसानी से एंटर नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है। शाम का वक्त है, 6:30 राउंड हो चुके हैं, सूर्यास्त भी हो चुका है, पर अभी भी थोड़ी लाली बची हुई है। थोड़ा सा ना ये देखो यहाँ से मुड़ जाएगा ये, तो यहाँ से पार करना था। और ये सारे बरसीन है, मुझे लग रहा है कि मेथी है, थोड़ा कंफ्यूजन है। बरसीन बाय द वे सिर्फ गाय या भैंसों के चारा के उपयोग में आता है। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, गांव में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त मैंने बिताया हुआ है। ऐसे में गाय क्या खाती है, कैसे खाती है, वो सब भी मैंने किया हुआ है, खेतों में काम मैंने किए हुए। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि मैं उनमें निपुण था, पर किया मैंने सब कुछ है। मछलियाँ पकड़ी हैं, हालांकि अभी भी मेरी मछली फिशिंग मेरा फेवरेट चीज़ है, फिशिंग करना। और ये देखिए, ये है गेहूं के खेत। गेहूं और धान में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस यहाँ पे थोड़ी चीज़ों में फ़र्क हो जाता है। अगर आप पहली बार देखेंगे तो शायद समझ ना पाएँ। वाओ। जब हम बचपन में राजस्थान के बारे में अपने किताबों में भूगोल के यानी कि जियोग्राफी में पढ़ते थे, तो हमें लगता था थार है, रेगिस्तान है, बालू ही बालू है। वो भी एक लंबा हिस्सा है जहाँ पे बालू ही बालू है, पर ये भी एक हिस्सा है जहाँ चारों तरफ हरियाली है, ठंड है, अच्छा मौसम है, कमाल का वेदर है, लोग भी बढ़िया है। डिपेंड करता है कौन से कोने में हैं आप यहाँ के। पूरे खेतों को ही घेर दिया गया है यहाँ से निकल के। अरे वाह, खटिया, सोया भी जा सकता है इन खेतों के पास। और ये इसके अंदर से ना लेडी निकलती है, एक हम लेडी कहा करते थे, जिसका कोई तो हम गेम खेला करते थे, लड़ाई करते थे उन लेडियों की। ये बहुत सारे हुआ करते थे हमारे खेतों के आसपास, मतलब ऐसे ही उगे रहते थे, पेड़ किसी काम के खास होते नहीं है। और इन लेडियों से तेल भी निकलता है, ऑयल निकलता है, जो कि बहुत ही महंगा बिकता है। तो भैया जी ये खेत को अगोरा भी जाता है, यहाँ पे बैठ के एकदम से अंदर ही आ गया मैं इस खटिया के। यहाँ पे एक चाकू भी रखा हुआ है, चाकू पास में लेके सोते हैं यहाँ पे जो भी खेत अगोरते हैं। मस्त यार, क्या कमाल की सुकून है। बस मेरी आवाज़ है, वरना सामने पूरा खुला आसमां और चारों तरफ ये खेत हैं। जो वाइब यहाँ पे फील कर रहा हूँ ना, मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास वैसे तो बहुत सारे हिंदी के शब्द होते हैं, वोकेबलरी मेरी बहुत अच्छी है, किंतु इस वक्त मैं इस फीलिंग को जस्ट मुझे बैठे हुए कुछ सेकेंड्स ही हुआ है, ऊपर खुला आसमां और जो यहाँ की मौसम को, जो हवाओं को मैंने फील किया, बस ये कह सकता हूँ कि मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल लगाया हुआ है, सामने ट्यूबवेल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर लिया जाता है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है, 6:34, यहाँ से निकला जाए।
रात होने को है और यहाँ पे आसपास दूसरा कोई नहीं है, ना ही कोई गांव है। लगभग 4-5 किलोमीटर जाएंगे तो ही किसी का भी रहिवास नजर आएगा। हालांकि वो जो खटिया वहाँ पे रखी हुई थी सोने के लिए, रात में वहाँ पे कोई सोता भी होगा कि नहीं सोता होगा, आई डोंट नो। पर खटिया था, बिछौना था, चाकू एंड एवरीथिंग रखा हुआ था। तो ये भी हो सकता है कि जस्ट प्रिटेंड करने के लिए रखा गया हो कि कोई वहाँ पे आए तो उसको लगे कि कोई आसपास हो सकता है इस जगह पे। एनीवे, फिलहाल तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। चारों तरफ सुनसान ही सुनसान है, इक्का दुक्का इंसान भी कहीं पे नजर नहीं आ रहा है हमारे सिवा। वापस गेट को लॉक कर रहे हैं यहाँ से। इन रास्तों से अनभिज्ञ हैं और गाड़ी हम चला रहे हैं तो कैमरे को थोड़ा विराम दे रहे हैं। चल के मैं खाना खा लेता हूँ यहाँ पे। और बाय द वे, जब किसी ट्रिप पे मैं व्लॉग शूट कर रहा होता हूँ तो सिर्फ एक व्लॉग तो होते नहीं है, 4-5 व्लॉग्स एटलीस्ट अलग अलग दिन में बन जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक दिन में सिर्फ एक व्लॉग रखते हैं, पर वो नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता। बहुत लंबा भी खींच सकता है या फिर कॉन्टेंट डिफरेंट हो जाते हैं। एक ही दिन में 2 अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि मेरे व्यूज़ भी उतना नहीं जाते कि मुझे क्वान्टिटी के बदले क्वालिटी वीडियो डालूँ, लंबे वीडियो डालूँ 20-25 मिनट के, तो लोग बैठ के देखेंगे। व्यूज़ उतने हैं नहीं, तो 20-25 मिनट के वीडियोस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता। उसी में मैं 2 वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे बीच बीच में काटना पड़ जाता है। और यूँ कहूँ तो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम बोल के जैसे मैं शुरू करता हूँ, एंड भी करना पड़ता है। तो फिर वो समझ में नहीं आता कि कब बोल के कहाँ से कौन सा वीडियो शुरू करूँ, कौन सा कहाँ पे एंड करूँ। तो 1-2 बार बोल के मैं पहले से कभी कभी रख लेता हूँ, एक बार शुरू करने वाला लाइन और फिर एंड करने वाला लाइन, ताकि अगर मुझे लगे कि एक 8-9 मिनट का कंटेंट ऑलरेडी हो गया है तो उसके अगले वाले हिस्से को अगले वीडियो में डाल देंगे। खैर, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए, या फिर आप समझ गए क्या? कोई बात नहीं, हम जाके खाना खाते हैं पहले। तो ये ले लिया हमने अपना सिंपल सा सादा खाना, और ये मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ खाना यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। शर्मा रहे हो? हिंदी आती है तुम्हें? कौन सी भाषा आती है? मारवाड़ी। बोलो कुछ मारवाड़ी में। शर्मा रहे हो? अच्छा, ये बोलेंगे। हाँ, अच्छा ये बोलेंगे, तुम बोलो। ये तो बस मुस्कुराएंगे। ये लोग नहीं बोल रहे हैं तो मैं ही बोल रहा हूँ। अब हाँ, रोटी खावरिया, मतलब हम सारे मिलके रोटी खा रहे हैं, और इतने में कुछ और लोगों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पे। आपकी आईडी क्या है? क्या क्या? भैया की आईडी क्या है? कितने साल के हो ये बताओ। 5। अच्छा, तुम कितने साल के हो? 7। यूट्यूब पता है तुम लोग को? ये क्या देखते हो उस पे? वीडियो। कौन सा? बाइक वाला। अरे वाह। सारे मर्द ये साइड बैठे हुए हैं और सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। बांडोली का कार्यक्रम यहाँ पे आरंभ है। सारे पुरुष जो हैं वो इस साइड बैठे हुए हैं, महिलाएं सारी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है, महिलाएं जो भी आती हैं नीचे ही बैठती हैं, कोई भी कुर्सी पे चेयर वगैरह पे नहीं बैठता। ये इनके कल्चर का एक संभव कह सकते हैं हिस्सा है। गर्मी में हवा। दूल्हा भाई लोगों को पकड़ पकड़ के डांस करवा रहा है यहाँ पे।
जो मिल जाए आ जाओ डांस करते हैं साथ में। और अकेले इतना डांस कर रहा है कि सब लोग थक जा रहे हैं, आके बैठ जा रहे हैं। फिर अगली 2-3 लोगों का ग्रुप जा रहा है, साथ में डांस कर रहा है। सब उठक बैठक कर रहे हैं, बट वो कंटिन्यूअस है। कल्चरल भिन्नताएं तो बहुत ज़्यादा है हमारे भारत के हर एक कोने में। राज्य तो छोड़िए, गांव-गांव में भिन्नताएं आ जाती हैं। यहाँ की संस्कृति की बात करूँ तो अलग अलग समाज है, जैसा कि मैंने बताया सरनेम के हिसाब से। तो एक के ढोल पे दूसरे सरनेम वाले जल्दी नाचना प्रेफर नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं कुछ इसमें जस्टिफाई या गलत दिखाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा हूँ, जस्ट संस्कृतियों को बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को अपनी संस्कृति, अपना समाज, अपना सरनेम बहुत प्यारा होता है। ये मेरे हाथ में लठ क्यों है? तो बेसिकली जो बुजुर्ग लोग हैं इसे लेके अपने हाथ में एक अलग प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे। और साथ ही हम जिक्र कर लेते हैं शादियों की। आज के दौर में विश्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, पश्चिमी सभ्यताओं की बात ही छोड़ दीजिए, भारत में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत उलझने शादियों को लेके डेफिनेटली आ गई हैं। वक्त के साथ प्यार खत्म होने लग जाता है। एक बड़े ही समझदार व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कि 95% यानी कि 95% लोग अपनी शादियों को सिर्फ निभा रहे हैं, प्यार नहीं है। बस एक दूसरे के साथ हैं तो साथ हैं, निभाए जा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण किए जा रहे हैं। या तो बच्चा आने के बाद प्यार खत्म हो गया, या फिर उससे पहले ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस, उलझने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो और तमाम प्रकार के रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से खत्म हो गया, और वो निभा रहे हैं। लेकिन जो बचे कुछ 5% है ना, वो वही है जो सक्सीड कर जाते हैं लाइफ में, सक्सेस कर लेते हैं, अचीवमेंट्स कर लेते हैं। डजंट मैटर कि वो कितना ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। हैप्पीनेस, खुशी बहुत महत्व रखती है। उनकी छोटी छोटी चीज़ें एक अलग प्रकार की हैप्पीनेस लेके आती है। और साथ में एक दूसरे का जो सपोर्ट होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं उन 5% लोगों को पूरे 95% लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल बना देती है। आजकल शादियों में लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कम, ऑल द बेस्ट ज़्यादा बोलते हैं। सन 2000 के बाद वाले ये सब मैंने कभी नहीं किया भाई साहब। फ़ोन का स्टोरेज ना फुल हो गया है। हालांकि ये कोई काम के बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है, बट स्टिल